स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में कोएफिशिएंट का रिलेशन किस किस तरह से कोएफिशिएंट हमें मिलेंगे इसके और किस तरीके से हम डील करेंगे। तो आइए जैसे मान लीजिए जैसे लिखा है 1 + x की होल पावर n। अगर मैं इसको खोलूँ इसका एक्सपेंशन करूँ तो क्या होगा nc0, ठीक है, और 1 की पावर n में से 0 गया n होगा और x की पावर क्या होगा ये वाली चीज़ यहाँ पर जाएगी 0 प्लस nc, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और 1 की पावर करेंगे, मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट x को लिख रहा हूँ कि x का यहाँ पे काम है, प्लस nc2 x की पावर 2 nc3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या होगा ncn x की पावर n। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया है एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा इसको मैं पास कर लिख दूँ nc0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 की होल पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा nc0 प्लस nc1, मतलब यहाँ पर 1, मतलब यहाँ तो खैर 1 था ही, x की पावर 0 1 हो जाएगा nc0, यहाँ पर x की जगह पे जब 1 रखूंगा यहाँ पे 1 हो गया nc1, उसके बाद nc2, उसके बाद nc3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ncn तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि nc0 nc1 nc2 nc3 ncn इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n होती है। इसको मैं ऐसे मिला करके 2 की पावर n लिख सकता हूँ। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आपसे पूछेगा कि जब ये 0 1 2 3 4 ना हो करके 0 हो 2 हो 0 2 4 6, ठीक है ना, एक बार इवन हो एक बार ऑड हो, एक बार क्या हो इवन हो और एक बार क्या हो ऑड हो, उस टाइम पे क्या होगा, मतलब मैं ऐसे लिखूँ थोड़ा सा, ऐसे पूछे nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर पूछेगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको आपने 1 रखा था तो ये आया था, एक बार यहाँ -1 पुट कीजिएगा, यहाँ पर करेंगे क्या कि आप यहाँ पे जब 1 रखेंगे -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, तो एक बार आप इस चीज को इस चीज से घटाएंगे, मतलब एक बार 1 रखिएगा आप, जो आएगा एक बार -1 रखिएगा, जो आएगा उसको एक बार घटाइएगा और एक बार जोड़िएगा। जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा और जब आप घटाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी nc1 nc3 nc5 डॉट डॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा nc, ठीक है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, दोनों केस में आपको याद क्या रखना है 2 की पावर n - 1 का एक्सपेंशन होगा और यहाँ पर भी n - 1 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे इवन वाला हो और चाहे ऑड वाला हो, ठीक है ना, इवन वाला हो या ऑड वाला हो, क्या आने वाला है 2 की पावर n - 1 2 की पावर n - 1। कभी कभी ऐसे पूछेगा, कभी कभी ऐसे पूछेगा कि बताइए इसका, बताइए पूछेगा nc1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है ना, ncn इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। मतलब कि जो चीज यहाँ है यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है, और ये क्या होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से होंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। nc1 nc2 फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आपको एक काम करना है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n 1 प्लस x की पावर n - 1, और जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 है तो ये कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 आएगा तो n7 मिल गया, इसका करेंगे तो 2x आएगा, क्या आएगा 2x आएगा, मतलब आगे 2 मल्टीप्लाई हो गया है इस तरीके से। जैसे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा nc1, ये क्या हो जाएगा nc2, ठीक है, nc2 यहाँ पे जब गायब हो जाएगा, यहाँ पे nc2 स्क्वायर, प्लस आगे क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ पे 2 आगे आएगा ना, यहाँ पे 2 था 2 आगे आएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 nc3, और यहाँ पर क्या होगा ये 3 आगे आएगा और x में से 3 में से कम होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा मामला। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये nc1 हो गया, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2nc2 हो गया, 2nc2 यहाँ पे 1 पुट करेंगे 3nc3 3nc3 हो गया, क्लियर। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, आप इधर ध्यान दीजिए, उधर भूल जाइए, ठीक है। अगर इवन पूछ रहा होगा तो एक माइनस कर देना, अगर ऑड पूछ रहा होगा तो भी एक माइनस कर देना, अगर जो चीज यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करके आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, मतलब यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे n आगे आएगा तो n में से एक खत्म होगा तो क्या बचेगा n, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर n - 1। तो इसको आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। जैसे मान लीजिए इसमें एक तरह का आपसे पूछेगा कोएफिशिएंट में,
पूछेगा C0, C1 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे C3, यहाँ पे 4, डॉट 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 Cn अपान n+1। इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पे एक ज़्यादा रहेगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा और x = 1 उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आपको पता होगा कि 1 प्लस, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 + x की होल पावर n+1 अपान क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे जब तो हो जाएगा 2 की पावर n+1 बाई क्या हो जाएगा, n+1। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर n+1 अपान n+1। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आपको कुछ करना ना पड़े। वहाँ पे सिंपल सा आपको 1 + x की होल पावर इनको इंटीग्रेट कर देना है और वैल्यू वहाँ पे आपको 1 पुट कर देनी है, x = 1 आपको पुट कर देना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ और इसमें जो जुगाड़ बन सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कभी आ जाए A0 C0, A1 C1, A2 C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर n और यहाँ पे क्या है Cn, ठीक है, क्लियर। तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा इसको और इसको ऐड करके स्टूडेंट्स करेंगे क्या, अगर इस तरीके का हमारे पास आता है, मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, अगर इस तरीके का हमारे पास आता है तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस वाले का और इस वाले का जो कोएफिशिएंट होगा उसको ऐड करेंगे इनटू 2 की पावर n-1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ 2C0, उसके बाद यहाँ पर 3C1 प्लस यहाँ मैं ले लूँ 4C2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ nC2 और यहाँ पे Cn लिख दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इन दोनों में से कितने का डिफरेंस है, 2 का, इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 का मतलब कि सेम डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इसको और इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ 2C1 3C2 4C3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या कर दिया, Cn कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, Cn कर दिया, और यहाँ पे n+1 कर दिया, क्लियर, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, मतलब कि एक से ज्यादा, 1 2 1 3 3 1 4, यहाँ पे n था n+1 हो गया है, क्लियर। लेकिन एक समस्या है, ठीक है, एक समस्या ये है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं C0, यहाँ पे लिख देते हैं 1, क्लियर हुआ। C0 लिख दिया, 1 लिख दिया, और यहाँ पे घटा लिया, क्या कर दिया, घटा दिया, जो जोड़ी हुई घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज के बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज के बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 n+1 इंटू 2 की पावर n-1, और माइनस क्या कर देंगे, ये चीज एक्स्ट्रा आई हुई है, ये हमारा माइनस होगा, क्लियर। इस बात का ध्यान, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना कि ये इक्वल टू, सॉरी ये अपान नहीं, ध्यान रखना, पता लग गया पास में यहाँ पे, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं, जैसे वाले हमारे सामने आ जाए C0 CR C1 CR+1 C2 CR+2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर आ जाए CR और Cn, और यहाँ पे क्या आ जाए Cn+2। अगर इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, R है, दोनों का डिफरेंस क्या है, R है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, R है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, R है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप करेंगे क्या, आप ऊपर लिखेंगे 2n का फैक्टोरियल, हाँ ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, और नीचे क्या हो जाएगा n माइनस R क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार R घटाइएगा, उसका फैक्टोरियल लिखिएगा, और एक बार R आप ऐड करके इसका सब्ट्रैक्ट लिखिएगा, सॉरी इसका फैक्टोरियल लिखिएगा। मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पहला काम आप क्या करेंगे कि 2n फैक्टोरियल आप लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, n में से एक बार ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, एक बार घटाएंगे, एक बार आप जोड़ेंगे, जोड़ करके फैक्टोरियल लगा करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, अच्छा C0 C2 C2 C4 C4 C6 तो डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ C n-2 Cn, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो करेंगे क्या, 2n फैक्टोरियल अपान n-2 फैक्टोरियल, ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से देखिएगा,
और एंजॉय करते हुए इसको पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं मिलते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।